क्रिकेट को आईओसी में जगह मिल गई है। आईओसी ने यह बड़ा ऐलान किया है, 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक्स होने हैं और ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी ने यह फैसला लिया है। एक लंबे अरसे बाद क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी हो रही है। 2028 के ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होने हैं और इसी में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर आईओसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पास किया गया था, उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और आज आईओसी ने इसका ऐलान कर दिया है। प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, इसी को लेकर चर्चा थी, जहां ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। कई महत्वपूर्ण फैसले ओलंपिक्स को लेकर इसमें लिए जाने थे, लेकिन जिस पर सबकी निगाहें थी वो ये था कि क्या क्रिकेट को ओलंपिक्स में एक बार फिर शामिल किया जाएगा, जगह मिलेगी। कई दशकों बाद अब ये निर्णय लिया गया है और 2028 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में अब हम क्रिकेट को भी देखेंगे। किस तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला है काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि 128 साल बाद हम फिर से ओलंपिक में क्रिकेट को देखेंगे। आपको याद दिला दूं कि लास्ट बार हमने जो क्रिकेट देखा था वो 1900 साल में देखा था, पेरिस ओलंपिक जब हुआ था उस वक्त। उसके बाद से अब 128 साल बाद फिर से फैसला लिया गया है कि इस बार ओलंपिक में जो है क्रिकेट को शामिल किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट के अलावा 5 और खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कई ऐसे खेल हैं जिसमें शामिल किया गया है। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। जो फैसला लिया गया वर्किंग कमेटी में साफ तौर पर जो प्रेसिडेंट थे इनके आईओसी की, उन्होंने थॉमस बाग ने खास तौर पर इस पर मुहर लगाई है। इसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, स्क्वाड्स और इसके साथ साथ क्रिकेट, यानी कुल मिलाकर देखा जाए सभी की जो नज़रें थी कि क्या ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा तो कब से होगा, कि तमाम चीज़ों पर मोहर लग चुकी है। 2028 में जो ओलंपिक खेला जाएगा उसमें क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है और ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया कि पेरिस ओलंपिक जब हुआ था साल 1900 में, उसके 128 साल बाद ये अहम फैसला लिया गया है। यानी 2028 में जो है ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया है और हम देखेंगे इस बार ओलंपिक में किस तरह से क्रिकेट को शामिल किया जाता है और कैसे खेला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, सवाल इसी पर है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने को लेकर फैसला तो हो गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन और टीमों की संख्या, क्योंकि विश्व में बहुत सारी क्रिकेट्स की टीम है, ओलंपिक्स में क्या पैरामीटर रहेगा जिसके आधार पर इन टीमों का चयन किया जाएगा? क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्या ये सब खाका भी तैयार कर लिया गया है या इसके लिए अभी समय है? देखिए इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आईओसी की जो बैठक है वो 2 दिनों की है, 15 से 17 तारीख तक। और आज की सबसे अहम बैठक में सबसे अहम फैसला लिया गया कि ओलंपिक के खेलों को और कैसे मजबूत बनाया जाए, किन नियमों को बदला जाए, किन खेलों को जोड़ा जाए। तो उस पर जो है जो उनकी वर्किंग कमेटी की बैठक है उसमें इस मोहर इस खेल पर लगी है कि 5 खेलों को ऐड किया गया, जो 5 खेल के नाम हमने अब बताया, जिसमें से क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। और देखिए क्रिकेट को लेकर के भारत में फैन फॉलोइंग की संख्या आप जानते हैं, जब भी आईपीएल का मैच होता है तो भारी संख्या में हम देखते हैं कि क्रिकेट फैंस जो है सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, स्टेडियम के बाहर ही और जहाँ पे एलईडी लगी होती है वहाँ पर खड़े होकर मैच देखते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और इस खास तौर पर कि अगर इस बार क्रिकेट शामिल होता है तो किस तरह से इस क्रिकेट को आगे ओलंपिक में खेला जाएगा, टीम में क्या होगा, कौन सी टीम होगी, इस पर अभी मुहर लगना बाकी है। उसका जो ढांचा है, उसका जो रूप रंग है, उसमें तमाम चीज़ों पर अभी चर्चाएं होनी बाकी है, क्योंकि बैठक आज से शुरू हुई है। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ेगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगे। बिल्कुल प्रशांत, और सवाल ये भी, क्योंकि क्रिकेट के कई सारे फॉर्मेट्स हैं, T20 है, आईपीएल है, ओडीआईज हैं, ऐसे में किस फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा? क्योंकि T20 को लेकर भी खासा क्रेज देखने को मिलता है, 50 ओवर वाला जो विश्व कप होता है ओडीआई, उसको भी देखने को लेकर काफी क्रेज यहाँ पर विश्व भर में लोगों में रहता है। ऐसे में यह भी डिसाइड क्या उसी दौरान किया जाएगा कि पर्टिकुलरली क्रिकेट के किस फॉर्मेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जाए? देखिए मैंने जैसे कहा कि अभी तक फॉर्मेट और टीम कैसे होगा, अभी तक ये सारी चीजें सामने नहीं आ पाई है। बैठक जारी है, लेकिन
इस बात को नकारा नहीं जाता है कि T20 फॉर्मेट जब से शुरू हुआ है, जब से IPL शुरू हुआ है, तो टेस्ट मैच का और 50 ओवरों के मैच का जो क्रेज है कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है, क्योंकि 20 ओवरों में एक्शन देखने मिलता है, उसमें जो है किस तरह से क्रेज होता है वो सारी चीजें देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो फॉर्मेट होगा, कौन सी टीमें होंगी, उन सारी चीजों को विस्तार से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस IOC की तरफ से लिया जाएगा तो उसमें विस्तार से बताया जाएगा। तो बहरहाल कुछ इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन जिस तरह से बड़ी जानकारी सामने आ गई है, IOC के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि क्रिकेट को इस बार ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। 2028 में लॉन्च में जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट को खेला जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा कि निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, टीमों के खेलने का पैरामीटर क्या रहेगा, कौन सा फॉर्मेट रहेगा, इस पर निर्णय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि IOC की ये बैठक, ये सत्र 17 अक्टूबर तक चलेगा। क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले इससे निकल कर आएंगे? प्रशांत, नजर बना के रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच सीधे रुक करते हैं धर्मशाला का, जहां से हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, क्योंकि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मुकाबला कल धर्मशाला में होना है और बात क्रिकेट की हो रही है, तो क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जहां IOC ने ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने को लेकर मोहर लगा दी है, इस फैसले को मंजूरी दे दी है। कितना क्रेज इस फैसले को लेकर और कितना इम्पैक्ट इस फैसले का पड़ेगा, सबसे पहले तो ये, और दूसरी बात कि क्या प्रतिक्रियाएं मिल पाएंगी इन इंटरनेशनल टीम्स की जो धर्मशाला पहुंची हैं कल होने वाले मैच में शामिल होने के लिए? देखिए बिल्कुल विचित्र, मैं आपसे जवाब लूंगी। विचित्र, आप प्लीज बने रहें, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि IOC की भारत की सबसे पहली महिला सदस्य नीता अंबानी ने इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है, दर्शकों को पहले वो बता देते। I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. Cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched. For 1.4 billion Indians, cricket is not just a sport, it's a religion. So I'm delighted that this historic resolution was passed at the 141st IOC session taking place right here in our country in Mumbai. The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. It's truly a day of great joy and jubilation. As an IOC member, a proud Indian and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. Cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched. For 1.4 billion Indians, cricket is not just a sport, it's a religion. So I'm delighted that this historic resolution was passed at the 141st IOC session taking place right here in our country in Mumbai. The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. I would like to thank LA 28. तो आपने यहाँ पर सुना रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी ने IOC को और भारत के साथ साथ क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट फैंस को दुनिया भर में कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और विचित्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विचित्र, क्योंकि धर्मशाला में कल महत्वपूर्ण मुकाबला नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है और इस बीच ये बड़ा निर्णय भी यहाँ पर IOC का आया है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं, अब अगर अभी तक आई हैं तो, और इसके अलावा कल के होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि मौसम के ऊपर लगातार संशय बना हुआ है। विचित्र,
निश्चित तौर पर जास्मिन देखिए, आईओसी में क्रिकेट को शामिल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग भारत की लिहाज से देखें या इंडिया के लिहाज से देखें तो ये कई मायनों में जो है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दक्षिण एशियाई जो बाजार है आईओसी के लिए बहुत बड़ा बाजार है, और उसमें खासतौर पर भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये व्यापक स्तर पर जो है उसको देखा जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल भी बहुत है। आज हर घर में कोई ना कोई जो यूथ है या कोई ना कोई बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट एकेडमी में जा रहा है, वहाँ से क्रिकेट के गुर सीख रहा है, लेकिन उनको उस तरह से जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। लेकिन आज T20 फॉर्मेट हो या फिर अन्य जो दूसरे फॉर्मेट हो, हर जगह कहीं ना कहीं उनको मौका मिल रहा है। और अब क्योंकि आईओसी में भी इस क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, तो इससे जो है वो काफ़ी उत्साह जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। हाँ, बात अगर हम लोग कल के मैच की करें तो इस वक्त मैं धर्मशाला में ही मौजूद हूँ और बिल्कुल HPC स्टेडियम के बाहर ही हूँ। हालांकि अभी जो है वो बारिश रुक गई है, लेकिन 2 बजे जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहाँ पर 100% बारिश की संभावना जताई है। और जो ताज़ा तस्वीर में इस वक्त में जो फ्रेश तस्वीर यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, न केवल धौलाधार की बल्कि शिवालिक की पहाड़ियों में भी ये हिमपात हो गया। और ये जो जिस तरह का हिमपात यहाँ देखने को मिल रहा है ना जास्मिन, ये हमें दिसंबर माह के बाद में देखने को मिलता था, या लास्ट ईयर की बात की जाए तो ये इस साल जनवरी में देखने को मिला था, क्योंकि ना तो दिसंबर में देखने को मिला था, ना नवंबर और ना अक्टूबर में। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और ठीक इससे नीचे देखिए ये एक खनियारा है, और ये बिल्कुल सामने जो है जहाँ पर इस वक्त क्रिकेटर्स जो है वो रुके हुए हैं, सामने ये जो होटल्स देख पा रही हैं वहाँ पर देखिए यहाँ पर रुके हुए हैं, और ठीक इससे ऊपर जो है ये स्नोफॉल यहाँ पर हुआ है। और जब बारिश यहाँ पर हो रही तो बर्फ के फाहे भी जो है मोटे मोटे फाहे जो है यहाँ पर आज देखने को भी मिले हैं। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज तो सुबह बारिश हुई है, कोई इतने लगातार बारिश नहीं हो रही है, और अगर यहाँ लगातार बारिश होती रहती है तो फिर यहाँ तक भी बर्फबारी हो सकती है, ऐसा अंदाजा इस बार जो है वो लगाया जा रहा है। कल की अगर बात करें तो क्योंकि कल भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यही कहा गया कि कल भी मौसम खराब रह सकता है, तो उसके चलते जो है कहीं ना कहीं संकट के बादल निश्चित तौर पर जो है इस मैच पर जो है वो छाए हुए हैं, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच पर। और हाँ, दूसरी बड़ी बात है, देखिए ये नेट लगा हुआ है यहीं पे, बिल्कुल अगर मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा, देखिए मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कोशिश करें, ये है वो जहाँ पर नेट प्रैक्टिस की जाती है खिलाड़ियों की ओर से, और आज इनको नेट प्रैक्टिस यहाँ पर करनी थी, क्योंकि आज अगर ये पसीना बहाते तो कल दोनों आमने सामने जो है मैच को मुकम्मल करते। लेकिन देखिए अभी कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है, ना नेट प्रैक्टिस से यहाँ पर जो है वो चल पा रही है, और क्योंकि बारिश हो रही है, और 2 बजे जो है वो 100% बारिश बताई गई है, 3 बजे के लिए जो है 70% बताई गई है, 4 बजे के लिए फिर जो है 50% बताई गई है, और उसके बाद फिर से जो लगातार बारिश का क्रम जो है वो बढ़ता जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऐसी कोई भविष्यवाणी जास्मिन की गई है, और मौसम की इस तरह करवट लेने से जो है तापमान भी पूरी तरह से लुढ़क चुका है, और सर्दियों जैसा बिल्कुल विचित्र हम साफ देख पा रहे हैं कि ताजा बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हुई है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2 बजे के लिए 100% बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है, और यहीं से कल होने वाले महत्वपूर्ण मैच के ऊपर भी कहीं ना कहीं बादल मंडरा रहे हैं, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये क्या मैच मुकम्मल हो पाता है या नहीं। विचित्र, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी बीच आपको बता दें कि आईओसी ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला लिया है। 2028 लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर निर्णय लिया है। क्रिकेट के अलावा 5 अन्य खेलों को शामिल किए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है, लेकिन सभी की निगाहें क्रिकेट पर टिकी हैं कि किस फॉर्मेट को खास तौर पर इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्द इसको लेकर भी फैसला होगा। लेकिन इससे पहले शनिवार को 141वें सत्र की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें इस प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद आईओसी ने आज ये बड़ा ऐलान किया है, और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट इस फैसले का पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेलों में माना जाता है, और क्रिकेट को आईओसी में शामिल करने को लेकर कहीं ना कहीं रिलायंस फाउंडेशन को भी श्रेय दिया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों को तैयार करने में भी इस फैसले से मदद मिलेगी, जो एस्पिरेंट्स हैं क्रिकेट के उन्हें मदद मिलेगी, और ये बड़ा निर्णय यहां पर आईओसी का सामने निकल